श्री रामचरितमानस के बालकांड गोस्वामी जी लिखते हैं कि बेगी सुमै डारियहु उखारी पन हमार से हितकारी मुनि कर हित मम कौतुक होई मुनि कर हित मम कौतुक होई अवश्य उपाय करबी मैं सोई अवश्य उपाय करबी मैं सोई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बेगी सुमै डारियहु उखारी पन हमार सेवक हितकारी मुनि कर हित मम कौतुक होई अवश्य उपाय करबी मैं सोई। इस भाव को समझना है। भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मैं अपने भक्त के अहंकार को मिटाकर ही रहूंगा, क्योंकि मेरे भक्त के हृदय में यदि अहंकार का जरा सा मात्र भी रह गया, लेस मात्र भी रह गया, वह बीज भी एक न एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है। और भगवान श्री हरि विष्णु समझ जाते हैं कि नारद के मन में तनिक अहंकार तो आ ही गया है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मैं उसे तुरंत ही उखाड़ कर के फेंक दूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे देवऋषि नारद मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। इस भाव को समझना है। भगवान कहते हैं कि मैं वह उपाय जरूर करूंगा जिससे मेरे परम भक्त देवऋषि नारद का अहंकार का नाश हो और मेरा लीला भी हो जाए। इस भाव को समझना है कि आज की यह चौपाई हमें अत्यंत गूढ़ और जीवन परिवर्तनकारी प्रसंगों में से एक है, जो केवल नारद जी की कथा नहीं कहती है, बल्कि यह हर उस साधक की कथा कहती है जो साधना, ज्ञान, भक्ति या सफलता को प्राप्त करने के बाद अनजाने में ही अहंकार का शिकार हो जाता है। आप अधिकांशतः व्यक्ति को देखेंगे, साधना करते हैं और साधना के बाद कुछ प्राप्त हो जाता है तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है। कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब ज्ञान बढ़ गया उसका अहंकार आ जाता है। किसी क्षेत्र में सफलता के लिए मेहनत करते हैं और सफलता मिल गया तो उस पर अहंकार हो जाता है। परंतु भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों के अहंकार का विनाश करते हैं, नहीं तो हमारे भक्त का नाश हो जाएगा। इसलिए भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान कहते हैं कि ये मेरा प्रण है कि अपने भक्त के हृदय में मैं रति मात्र भी अहंकार को रहने नहीं दूंगा। इस भाव को समझना है कि देवऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। देवऋषि नारद भगवान के सामने अपनी विजय का वर्णन भी कर दिए। यद्यपि वे बार बार भगवान की कृपा का उल्लेख कर रहे हैं, फिर भी भगवान ने उनके हृदय में गर्व का सूक्ष्म अंकुर देख लिया है, अहंकार का सूक्ष्म अंकुर देख लिया है। भगवान समझ गए हैं कि यदि यह अहंकार को अभी ही समाप्त न किया जाए, अभी न रोका जाए, और वह अहंकार यदि नारद के हृदय में बढ़ गया तो नारद जी की साधना और आध्यात्मिक उन्नति नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तब भगवान श्री हरि विष्णु अपने मन में यह विचार करते हैं
कि मैं शीघ्र ही इस गर्व के अंकुर को उखाड़ करके फेंक दूंगा, क्योंकि यह मेरा प्रण है कि मैं अपने सेवकों का, अपने भक्तों का सदा हित करने के लिए हर संभव प्रयास करता हूं, हमेशा तत्पर रहता हूं और देवऋषि नारद मुनि के कल्याण के लिए और अपनी दिव्य लीला के लिए मैं अवश्य ही ऐसा उपाय करूंगा कि जिससे देवऋषि नारद का अहंकार समाप्त हो जाए। इस भाव को समझना है। देवऋषि नारद का अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान के मन में अब विचार चल रहा है और इस बात का ध्यान देवऋषि नारद को नहीं है। देवऋषि नारद अपनी प्रशंसा करने में ही मग्न है। भगवान का प्रेम कैसा होता है, इस भाव को समझे। भगवान तो अद्भुत दिव्य भावनाओं से युक्त रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे भावों से ही प्यारा है, जिसका पवित्र भाव है मैं उसके लिए सदैव उसका सेवक बन जाता हूँ। मैं मिष्ठान से, धन दौलत से मुझे क्या लेना देना, मैं तो भावों का भूखा हूँ। जहाँ भाव है वही भगवान है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। सामान्य मनुष्य का प्रेम अक्सर हमारी कमजोरियों को छिपाता है, परंतु भगवान का प्रेम हमारी कमजोरियों को दूर करता है। हमारे मन की कमजोरियों को, शारीरिक कमजोरियों को, आर्थिक कमजोरियों को, संबंधीय कमजोरियों को, सबको दूर करता है, उसे प्रबल बनाता है। भगवान केवल सुख देने वाले ही नहीं हैं, भगवान हमें सुधारने का कार्य करते हैं। कभी कभी जिस घटना को हम दुख समझ लेते हैं, वास्तव में वह घटना ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि जब जीवन में घटनाएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो वह व्यक्ति, वह भक्त दुखी होता है। उन कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए, उन कठिनाइयों का समापन करने के लिए, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए वह व्यक्ति, वह भक्त प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, चिंतन करता है और तब वह उससे बाहर भी निकल जाता है। क्योंकि समस्याएं, कठिनाइयां, परिस्थितियां, घटनाएं ये अस्थायी नहीं होते। भगवान हर भक्तों के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां इसलिए देते हैं कि वह और मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो सके। इस भाव को समझने हैं। केवल सुख में भगवान की कृपा नहीं है, दुख में भी भगवान की कृपा है। क्योंकि भगवान दुख दे करके उस दुख से तुम कैसे निकलते हो, तुम्हें परिपूर्ण बनाते हैं। क्योंकि इस बात को समझना है, जब भगवान भी मनुष्य के जीवन में इस धरती पर अवतरित हुए हैं, तब वो भी अनेकों प्रकार के कष्ट, कलेशों, कठिनाइयों, परिस्थितियों, परेशानियों से लड़े हैं। तभी तो सबके सामने आज वो पूज्यमान है। इस भाव को समझना है। अहंकार क्यों इतना खतरनाक है कि भगवान अपने भक्त के हृदय में अहंकार का लेस मात्र नहीं छोड़ना चाहते। क्योंकि अहंकार मनुष्य से उसकी वास्तविकता छीन लेता है। अहंकार मनुष्य के सिद्धांतों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। जब अहंकार आता है तब वह व्यक्ति अहंकार में किसी को अपने सामने चीज नहीं समझता। वह व्यक्ति समझता है मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हूं, मैं विशेष हूं। और यही अहंकार उसको ज्ञान से भी भटका देती है। यही अहंकार उसे ज्ञान को प्राप्त करने से रोक देता है, उसकी विनम्रता को समाप्त कर देता है। जिसमें अहंकार बढ़ जाए उसकी विनम्रता समाप्त होने लगती है, विवेक कम होने लगता है और मनुष्य स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। और जब मनुष्य अहंकार के कारण अपने आप को ही श्रेष्ठ समझने लगता है,
तब उससे संबंधी भी दूर हो जाते हैं, उसके अपने इष्ट मित्र दूर हो जाते हैं। वह व्यक्ति अंदर से भी और बाहर से भी अलग थलग पड़ जाता है। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि कोई भी भक्त मेरा अंदर से या बाहर से अलग थलग ना पड़े, वह प्रेम से, श्रद्धा से, संबंधों से, आनंद से, भक्ति से, समर्पण से, साधना से जुड़ा रहे। इसीलिए भगवान अहंकार को साधक का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं और इसीलिए अपने भक्तों के हृदय में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं छोड़ना चाहते। भगवान का प्रण है कि भगवान कहते हैं कि यह मेरा प्रण है कि मैं अपने भक्त का हित अवश्य करूंगा और मैं अपने भक्त के हित के लिए हर वो लीला करूंगा, हर वो कार्य करूंगा जिससे हमारे भक्त का कल्याण हो सके, हित हो सके। कितनी अद्भुत आश्वासन है कि भगवान यह नहीं कहते हैं कि मैं केवल भक्त की इच्छाएं पूरी करूंगा। भगवान ये कहते हैं कि मैं अपने भक्त का हित करूंगा, अपने भक्त का जिसमें कल्याण है वो कार्य करूंगा। और कभी कभी हित और इच्छा दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हमारी इच्छा होती है कि हमें ये सुख मिल जाए, ये साधन मिल जाए, परंतु ऐसा कई बार नहीं होता है। लेकिन भगवान वही देते हैं जिसमें हमारा हित होता है। इस बात को समझना है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि यदि आप सोचें कि किसी बालक को तेज बुखार है और वह बार बार मम्मी से कहता है, माँ से कहता है कि मुझे मिठाई चाहिए, मिठाई चाहिए, मिठाई चाहिए, और माँ उस बालक को मिठाई नहीं दे रही है बल्कि कड़वी दवा दे रही है। बालक रोता है, कहता है कि मैं मिठाई मांग रहा हूं, तुम मुझे कड़वी दवा दे रही हो, परंतु माँ उसकी बात नहीं सुनती है। माँ वही देती है जिसमें उस बालक का हित हो। बालक सोचता है माँ मुझे दुख दे रही है, परंतु वास्तव में माँ उसका हित कर रही है, उसको स्वस्थ करने के लिए दवा दे रही है। दवा कड़वी है परंतु वह कड़वाहट थोड़ी देर के लिए है, वह स्वस्थ हो जाएगा तो मिठाई भी खा लेगा। इसी प्रकार जब भगवान हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति लाते हैं, कोई परेशानियां लाते हैं, तो कई बार हमें हमारी इच्छाओं को नहीं, हमारे कल्याण को देख रहे होते हैं। भगवान अपने भक्तों के कल्याण को देखते हैं। कई बार हमारे जीवन में परेशानियां आती है, कठिनाइयां आती है, दुख आता है। हम कहते हैं भगवान का इतना हम भक्ति करते हैं, इतनी साधना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, फिर भी भगवान हमें दुख देते हैं। लेकिन नहीं, भगवान तो पिता हैं, माता हैं, वे हमें वास्तव में दुख क्यों दे सकते हैं? वे क्षणिक दुख दे करके हमें मजबूत बनाते हैं, उन दुखों से निकलने की कला सिखलाते हैं। दुख हमारा दुश्मन नहीं, दुख हमें परिपक्व बनाता है। कठिनाइयां हमें सामर्थ्यवान बनाती है, हमें सुखी जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। इन बातों को समझना है। भगवान जानते थे कि यदि अभी अहंकार नारद जी का बढ़ गया और अभी अहंकार इनका नहीं टूटा तो वह एक न एक दिन बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाएगा, जिसके कारण नारद जी का सभी साधना और जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए भगवान अपनी लीला रचते हैं और बाहरी दृष्टि से वह परीक्षा जैसी दिखाई देती है, परंतु वास्तव में वह नारद जी के आध्यात्मिक उत्थान के लिए रची गई लीला है। इस भाव को समझना है। यह चौपाई हमें सिखलाती है कि ईश्वर का प्रेम केवल दुख देने वाला नहीं है, वह अपने भक्तों का सुधार करने वाला है।
सफलता के बाद विनम्रता बनाए रखना मनुष्य का परम कर्तव्य है, नहीं तो अहंकार उस सफलता को भी नष्ट भ्रष्ट कर देता है। भगवान कभी कभी भक्तों की परीक्षा लेते हैं और भक्तों को परीक्षा लेकर के जब भक्त उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो भक्तों का मान मर्यादा ऊपर उठाते हैं, भक्तों का मान बढ़ाते हैं। कहते हैं कि जो घटना दुख लगती है वह भविष्य का आशीर्वाद बन सकती है और भगवान का आशीर्वाद ही बन जाती है। जो दुखों में घबराता नहीं, जो दुखों को सहन करते हुए दुखों का समाधान के लिए पुरुषार्थ करता है, पराक्रम करता है, बुद्धि से कार्य लेता है, वह दुखों से निवृत्त हो जाता है और वह परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। उस पर भगवान की असीम कृपा होती है। कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर की हर व्यवस्था में अपना कल्याण देखे। भगवान की हर व्यवस्था में हर व्यक्ति का कल्याण है, इस भाव को समझने की आवश्यकता है। भगवान किसी का अहित नहीं चाहते, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की रचना रचते रहते हैं। जब भगवान किसी साधक से विशेष प्रेम करते हैं तो भगवान उसे उसके दोषों सहित आगे नहीं बढ़ने देते, बल्कि भगवान उसके भीतर छिपे हैं अहंकार, मोह, अभिमान और आसक्ति को देखते हैं और भगवान स्वयं उसके अहंकार, मोह, अभिमान और आसक्ति को बाहर लाकर के समाप्त कर देते हैं। जो उसके अंतःकरण में है उसके अंतःकरण की सफाई कर देते हैं। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं भगवान का दंड भी कृपा है और भगवान की परीक्षा भी कृपा है। भगवान हर हाल में भक्तों की परीक्षा लेते हैं कल्याण करने के लिए। इस भाव को समझना है। कई बार हम पूछते हैं कि मैं तो भक्ति करता हूं, फिर मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? लेकिन इसका उत्तर यही मिलता है कि हो सकता है भगवान आपको दंड नहीं बल्कि ऊंचा उठाने के लिए आपको दंड दे रहे हैं कि इस दंड से और मेहनत करो और आगे बढ़ो। और हो सकता है भगवान ये आपके भीतर के किसी अदृश्य अहंकार, मोह या कमजोरी को समाप्त कर रहे हैं। इस बात को समझना है। और आज इतना ही। कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।